उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, दोनों ही दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले हैं। करीब 1000 से अधिक लोगों का कराया गया धर्मांतरण, गोमती नगर थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। मूक बधिर लोगों और महिलाओं का बड़े पैमाने पर करवाया गया धर्मांतरण, नोएडा में संचालित हो रहे मूक बधिर स्कूल के 18 बच्चे। दर्ज एफआईआर में आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर के चेयरमैन का भी नाम, जामिया नगर में आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया ट्वीट, ओम कहने से ना तो योग की शक्ति बढ़ेगी और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर योग गुरु रामदेव का पलटवार, आज तक से बोले सबको सन्मति दे भगवान। आज अमृतसर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के अभियान को देंगे गति। केजरीवाल के पंजाब दौरे का युवा कांग्रेस ने किया विरोध, अमृतसर पहुंचने से पहले गो बैक के लगे पोस्टर, युवा कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के दौरे का किया विरोध। प्रियंका गांधी का ट्वीट, खबरों के अनुसार यूपी में इस साल कुल उत्पादित गेहूं के मात्र 14% हिस्से की सरकारी खरीद। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे पड़ी सुस्त, पिछले 24 घंटे में 53,256 नए कोरोना केस सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,422 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक 3,88,135 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अभी 7 लाख से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस, तीसरी वेव की जताई जा रही आशंका। टीके लगाने के काम में भी तेजी, अब तक करीब 28,36,00,000 लोगों का हुआ टीकाकरण। अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोविड सेंटर का किया मुआयना। अमित शाह बोले, योग दिवस से कोरोना के खिलाफ जंग का अहम पड़ाव शुरू हो रहा है, आज से 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों का मुफ्त होगा वैक्सीनेशन। शाह ने कहा, जुलाई अगस्त में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का लिया गया फैसला, मुफ्त वैक्सीनेशन से अभियान को मिलेगी गति। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने टीकाकरण अभियान के नए चरण का किया उद्घाटन। दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखी भीड़, आज से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त टीका। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,361 केस, 190 मरीजों की मौत। मुंबई में भी थम रही है कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 733 नए केस। उत्तराखंड में 24 घंटे में 136 लोग हुए कोरोना से संक्रमित, 4 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 11,647 मामले, 112 की मौत। तमिलनाडु में घटने लगा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 24 घंटे में 7,817 नए मामले। दिल्ली के उद्योग नगर में लगी भीषण आग, गोदाम के अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। दमकल की 31 गाड़ियां मौके पर, गोदाम में ऑनलाइन प्रोडक्ट भेजने का काम, यहां होता था पैकिंग का काम। दिल्ली के जफरकला में मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार, 3 गोली लगने से हुए घायल, एक कारोबारी की हत्या की रच रहे थे साजिश। तमिलनाडु के सत्तूर में पटाखे की अवैध फैक्ट्री में आग, 2 की मौत। गया में हथियार लहराने का वीडियो, पुलिस कर रही जांच। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को किया ढेर। मुठभेड़ में मारा गया लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर मुदासिर अहमद पंडित, लंबे अरसे से सुरक्षा बलों को थी तलाश। मारे गए आतंकियों में से एक विदेशी भी शामिल, पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में मिली कामयाबी। मारा गया लश्कर कमांडर मुदासिर अहमद 3 पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 नागरिकों की हत्या में था शामिल। सुरक्षा बल ने देर रात से आतंकियों की कर रखी थी घेराबंदी, मुठभेड़ के बाद सोपोर में सर्च ऑपरेशन जारी है। बीजेपी के मिशन 2022 को गति देने के लिए फिर लखनऊ पहुंचे बीजेपी महासचिव बी एल संतोष, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी साथ। बी एल संतोष और राधा मोहन का 2 दिवसीय यूपी दौरा, 1 महीने के भीतर दोनों का दूसरा दौरा।
ये संतोष यूपी में वैक्सीनेशन अभियान की करेंगे समीक्षा। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस यूपी में कोरोना संकट को बनाना चाहती है चुनावी मुद्दा। पूर्व आईएएस एके शर्मा के बीजेपी एमएलसी और पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भी असंतोष और राधा मोहन सिंह का ये पहला यूपी दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, यूपी में अभी प्रतिदिन 6 लाख लोगों का हो रहा वैक्सीनेशन। जुलाई के पहले सप्ताह में 10 से 12 लाख लोगों को रोज होगा टीकाकरण। राजधानी छपरा में लगातार बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत, दुकानों और घरों में घुसा बारिश का पानी। शहर के सभी नाले जाम होने से मुसीबत, दुकानदारों का लाखों का नुकसान। कैमूर में बरसात के पानी से गांव बना तालाब, गांव वालों में गुस्सा। बिहार के खगड़िया में पिछले कई दिनों से बारिश, पसराहा थाना के पुलिस बैरक में भरा पानी। गुजरात के पाटन में बारिश के बीच गिरा मकान, पुराना होने की वजह से था खाली। पटना में मानसून की भारी बरसात के बाद नगर निगम की तैयारियां ध्वस्त, थाने में भरा बारिश का पानी। दरभंगा में मूसलाधार बारिश से शहर बना तालाब, डीएमसीएच अस्पताल हुआ पानी पानी। पीलीभीत में शारदा नदी में आई बाढ़ से तबाही, बाढ़ में फंसे 9 लोगों का रेस्क्यू। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, टिहरी जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही है भारी बारिश। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश के बाद भूस्खलन, टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर रुका काम। भारी बारिश के बाद अयोध्या में सरयू नदी पहुंची खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों में बाढ़ का डर। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश से गिरी निर्माणाधीन इमारत, 3 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। झारखंड में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के मैथन डैम से छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी, आसपास के इलाके में 203 किलोमीटर बारिश दर्ज। ओडिशा के कालाहांडी में प्रशासनिक लापरवाही की दिखी तस्वीर, मंडी में रखे हजारों क्विंटल अनाज बारिश के पानी से बर्बाद। दिल्ली में भारी बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी, हजारों लोग प्रभावित। महाराष्ट्र का अगला सीएम कांग्रेस का होगा। पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान पर शिवसेना का सामने में पलटवार, लिखा जांच ले अपने पैरों तले की जमीन। सामने में लिखा इस वक्त स्वबल का जिक्र करने वालों को जनता चप्पल से पीटेगी। पृथ्वीराज चव्हाण की वजह से ही महाराष्ट्र में गई थी कांग्रेस, एनसीपी की सत्ता और फडणवीस को मिला था मौका। बीजेपी नेता राम कदम कवार बोले, शिवसेना जूते से मारने की बात कहती है, फिर भी कांग्रेस नहीं छोड़ पा रही सत्ता सुख। डीकेयू नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को फिर दी हवा, सरकार को धमकाया, कहा नहीं मान रही सरकार, करना होगा इलाज। राकेश टिकैत ने किसानों से किया आह्वान, ट्रैक्टर के साथ रखे पूरी तैयारी, आंदोलन के लिए रहें तैयार। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व योग दिवस। लद्दाख के पैंगोंग में 14,000 फुट की ऊंचाई पर योग साधना हिमवीर बर्फीले घाटी में योग करते हुए नजर आए। लद्दाख के गलवान में भी योग करते दिखे आईटीबीपी के जवान। अरुणाचल के लोहितपुर में आईटीबीपी के जवानों का दिखा खास योगाभ्यास, घोड़े पर योग करते दिखे आईटीबीपी के जवान, गूंजा ओम का नाद। हिमाचल प्रदेश में भी 16,000 फुट की ऊंचाई पर योग साधना रत दिखे आईटीबीपी के जवान, बर्फीली चोटियों के बीच किया योग। जम्मू में योग करते दिखे बीएसएफ के जवान, 2 गज की दूरी का रखा ध्यान। की लहरों पर भी मना योग दिवस, आईएनएस ऐरावत पर नौसैनिकों ने किया योगाभ्यास। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस वाला पानी के अंदर करता दिखा योग की विभिन्न मुद्राओं की आसन। गंगा नदी के बीच बनाए गए शिव प्रतिमा के पास योग का अनोखा दृश्य, शिव मूर्ति के पास गंगा की धाराओं के बीच योगासन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में अति संवेदनशील गांव मीनपा में पहली बार सुरक्षा बलों ने आयोजित किया योग दिवस। राजस्थान से लगती पाकिस्तान की सीमा पर योग दिवस, बीएसएफ के जवानों ने ऊंटों के साथ किया योग।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि योग पीठ में खास आयोजन। बाबा रामदेव ने कराया योगाभ्यास। आचार्य बालकृष्ण भी थे मौजूद। योगग्राम में हजारों की संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबने उत्साह के साथ किया योग। योग गुरु रामदेव ने कहा, योग से क्या फायदा है, इसे योग पीठ में आकर देखें। हम एक दिन में आधा से 1 किलो वजन एवरेज घटाते और एक्सेप्शन के तौर पर 2 किलो तक वजन घटाते हैं। पतंजलि योग पीठ में एक बच्चे ने मलखंभ पर दिखाया योग साधना का दमखम, किए कठिन आसन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का संदेश। कोरोना संकट के बीच हर समाज के लोग योग से खुद को रखें स्वस्थ। डॉक्टरों ने भी खुद को योग से रखा फिट। लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 7वां साल। इस साल की थीम है योग फॉर वेलनेस, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग। पीएम मोदी ने कहा, योग हमें अवसाद से उमंग की ओर ले जाता है। एम योगा ऐप का किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना महामारी के समय सेहत पहली प्राथमिकता। योग से कोरोना से लड़ने में मिलती है मदद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने घर में किया योग। लोगों से भी सुरक्षित रहकर योग करने की अपील की।